सूडान में गृह युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने आसमान से लेकर समंदर तक युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। अब तक 278 से ज्यादा भारतीय वहां से निकाले जा चुके हैं। सूडान से दूसरे देशों के नागरिक आसानी से निकल सके, इसलिए 72 घंटे के लिए युद्ध विराम का ऐलान हुआ है। वहां सोने की 4000 खदानें हैं, लेकिन यही स्वर्ण भंडार सूडान के लिए अभिशाप बन चुका है। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। भीषण संघर्ष के बीच सूडान में समंदर किनारे जय हिंद के नारे लग रहे हैं। समंदर किनारे एक शिप पर खड़े ये लोग खुशी में जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये अब सुरक्षित अपने वतन हिंदुस्तान जो लौटने वाले हैं। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सूडान पोर्ट पर पहुंचा नौसेना का युद्धपोत INS सुमेधा। अपनी देश की नौसेना को देखकर वहां मौजूद भारतीयों के चेहरे पर खुशहाली लौट आई। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और बीते करीब 10 दिनों से एक दूसरे से ही युद्ध लड़ रहे हैं। सूडान में गृह युद्ध के पीछे जिम्मेदार हैं सूडान के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, जो वहां के राष्ट्रपति भी हैं, और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। सत्ता हासिल करने के बाद दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच झगड़ा बढ़ गया, जो आज की तारीख में युद्ध के रूप में बदल गया है। दोनों के बीच असली संघर्ष की वजह सत्ता नहीं बल्कि सोना है। दरअसल पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में ही है। देश के सबसे मुनाफे वाली सोने की खदानों पर अर्धसैनिक बल RSF के मुखिया हेमेदती का कब्जा है। हेमेदती सोने को सूडान सरकार को ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों को भी बेचते हैं। सोने की कमाई से ही हेमेदती अपने सुरक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराते हैं। पिछले साल दिसंबर में ये सहमति बनी थी कि खदानों से निकलने वाला सोना चुनी हुई सरकार को दे दिया जाएगा, लेकिन खदान पर अपने नियंत्रण खोने के डर से हेमेदती ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अब सेना चाहती है कि किसी तरह से सोने के खदानों से हेमेदती का कब्जा हट जाए, और हेमेदती ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, और इसी का खामियाजा सूडान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।